अब सब जगह डॉक्टर्स यही कहते हैं कि ये दवा से कई क्रॉनिक केसेस फलां चीज़ के ठीक हो गए, फलां चीज़ के ठीक हो गए। वो तो ठीक है, लेकिन पहुंचेंगे किस तरह यहाँ तक, ये सारी है असल बहस। मेरा तरीक़ तो ये है कि वो दवाएं जो बुनियादी मरकज़ी हैसियत रखती हैं उनको खूब अच्छी तरह पहचान लिया जाए। सल्फ़र की अलामतें वाज़ेह होंगी, किलकेरिया की अलामतें बड़ी वाज़ेह हैं, उसके मरीज़ की शनाख्त बड़ी आसान है। इसी तरह वो जो सिंगल रेमेडीज़ हैं उनको, उनके मिजाज को अच्छी तरह पहचानने, कार्बन का क्या मिजाज है, किलकेरिया का क्या है, सल्फ़र का क्या है, तो अक्सर इलाज उन्हीं से शुरू होने चाहिए। उनमें मरीज़ साफ पहचाना जाता है। फिर जहाँ इश्तबा पैदा हो जाए या इलाज ठीक ना काम करे, वहाँ उनके कंपाउंड्स, यानी किलकेरिया अगर आपको बुनियादी दिखाई देता है तो फिर किलकेरिया आर्स है, किलकेरिया कार्ब है, और किलकेरिया कार्ब तो है ही, किलकेरिया सल्फ है। तो फिर उनके कंपाउंड्स की तरफ जाया जाए तो ये इम्कान है कि वो अलामतें उसमें नज़र आएँ। मसलन दमे का इलाज किलकेरिया कार्ब में भी है, इसमें भी दमे का लिखा हुआ है। तो अगर किलकेरिया कार्ब की अलामतें मौजूद हैं और वो पूरी तरह काम नहीं कर रहा तो उस सूरत में फिर किलकेरिया सल्फ की तरफ तवज्जो जानी चाहिए। लेकिन है बहुत डीप एक्टिंग। हिप जॉइंट्स डिजीज होती है बाजों को, दाएं या बाएं हिप में, और क्रॉनिक में बड़ी मुश्किल पाई जाती है। आजकल यहाँ यूरोप में भी काफ़ी पाई जाती है वो। उसमें भी किलकेरिया सल्फ को एक अच्छा मकाम दिया गया है कि बहुत गहरा असर करने वाली है। मगर मुश्किल सारी यही है कि इस तक पहुँचेंगे कैसे। हिप जॉइंट्स में तो बहुत सी दवाएं नज़र आ जाती हैं। इसलिए मैं आपको एक अमूमी मशवरा दे रहा हूँ कि असल तरीक़ यही है कि बुनियादी मरकज़ी दवाओं की पहचान खूब कर लें, बार बार पढ़ें, उनके इम्तियाजी निशान समझ लें, और फिर जो उनसे बचती है चीज़ छलक कर दूसरी दवाओं में जाएगी, उनमें उन्हीं दवाओं के जो कम्बिनेशंस हैं, कंपाउंड्स, उन पर गौर करना चाहिए। क्रॉनिक इंटरमिटेंट फीवर के मतलब भी लिखा हुआ है कि बहुत से ऐसे केसेस जो किसी दूसरी दवा को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, उनमें किलकेरिया सल्फ ने अल्लाह के फजल के साथ शफा दे दी। और इलामत सिर्फ ये लिखी है कि चिल बिगिंस फ्रॉम द फीट। अब सर्दी पाँव से शुरू होती है। अक्सर दवाओं में सर्दी पाँव से शुरू होती है, अक्सर बीमारों में सर्दी पाँव से शुरू होती है। तो अब ये इलामत तो कोई ऐसी इलामत नहीं है जो उसको किलकेरिया का सल्फ की तरफ आपको ले जाए। हाँ, ये है कि बाज़ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हो जाती हैं। अगर सर्दी वाज़े तौर पर सर से शुरू हो या छाती से शुरू हो तो उस वक्त आप ये सोच सकते हैं कि किलकेरिया सल्फ पे और की ज़रूरत नहीं। तो इन आम अलामतों को भी याद तो रखना चाहिए, मगर तमीज़ के लिए और तरीके इख्तियार करने पड़ते हैं। अब सोराइनिन की दवा लिखा हुआ है सोराइसिस की, बहुत अच्छी बात है। सोराइसिस बड़ा मुश्किल है, लेकिन आगे तरीका पता क्या लिखा हुआ है पहचानने का? When the symptoms agree। और सोराइसिस की सिम्टम्स किस तरह एग्री करेंगी? एक ही होती हैं सबकी। वो सोराइसिस जानते हैं क्या चीज़ है? वो जो जिल्द मोटी होकर ऊपर गुलाबी से रंग के खिंड से आते हैं, बड़े वो खौफनाक दिखाई देने वाले, और वो इस तरह उबलते हैं जैसे अंदर से खमीर उठ रहा हो, और जोड़ों पर, यहाँ पाँव पर, हाथों पर, फिर सारे जिस्म पे, चेहरे पे निकल आते हैं। और उनको ये आमतौर पर ये रेडिएशन से, जो अल्ट्रा वायलेट रेज की रेडिएशन देते हैं, और बड़ा मुश्किल इलाज है। मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा बताया था कि बाज़ पुराने मरीज़ों ने मुझे 1 महीने के लिए अपने आप को पेश किया तजुर्बे के लिए, लेकिन कोई कामयाबी नहीं हुई। बाज़ों में हुई है
मसलन सोलाइनम और सल्फर बारी बारी देने में। तो इलामतें कोई भी ऐसी नहीं हैं सोराइसिस की जिनको आप ये कह सकें कि ये इम्तियाजी हैं। इसलिए डॉक्टर अपने पीछा छुड़ाने के लिए किताब लिखने वाले कहते हैं अगर इलामतें अग्री करेंगी तो फिर ये शफा देगी। तो इलामतें कौन सी हैं जो अग्री करें, किस तरह पहचानो? असल सरदर्दी तो ये है। इसलिए सोराइसिस में भी अक्सर तो टामक टोलना इलाज है। आपको बाज़ बड़ी बड़ी दवाओं में जिनमें सोराइसिस की क्योर के ज़्यादा इम्कानात हैं उनमें आपको ज़्यादा मुताला रखना चाहिए सोराइसिस की खातिर। और उनके दवाओं के मिजाज के फ़र्क से अगर मरीज़ के मिजाज का फ़र्क पहचान लें तो वो इलामत है जो सोराइसिस के लिए मददगार होगी। सोराइसिस के अंदर अपनी ज़ात में कोई इम्तियाजी बात नहीं है, सबको सोराइसिस एक ही होता है। इसलिए सोराइसिस से बाहर तो मदद मिल सकती है मरीज़ के मिजाज के अंदर गौर करके, लेकिन सोराइसिस में वैसे मुश्किल है। हो जाता है, इसमें शक नहीं। सोराइसिस के बाज़ केसेस अब मैंने देखे हैं जिनमें बहुत अच्छी रिस्पांस हो जाती है, लेकिन अभी तक मैं ये नहीं कह सकता कि ये जड़ से उखड़ जाता है। जितने मेरे इल्म में हैं मरीज़ उनमें सोराइसिस ने ज़िंदगी का साथ दिया है पूरा। लेकिन ये फ़र्क है कि बुरे हाल में ज़िंदगी गुजरी के अच्छे हाल में अच्छी होम्योपैथी अगर हो तो बहुत बेहतर हो जाता है। और कम से कम ये फ़ायदा है कि वो अंदर उतर के गहरी बीमारियां पैदा नहीं करता, क्योंकि ये बीमारी ऐसी ख़तरनाक है अगर इसको सप्रेस किया जाए तो फिर बहुत और तकलीफ दे बीमारियां पैदा कर देता।